डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं धर्मवीर और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना है इसी के अंदर से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को समाप्त किए हुए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होता है, तो राइट आंसर होगा ए, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि से। ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, तो ऑप्शन यानी बी, आयोडीन की कमी से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। थायरॉक्सिन का स्वरण कहाँ होता है, तो ऑप्शन ए, थायराइड से, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। मानव में डायलिसिस थैली है, तो ऑप्शन ए नेफ्रॉन राइट आंसर। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऑप्शन ए उपचयन। कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी इथाइलिन। इथाइलिन द्वारा पकाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है, ऑप्शन ए ग्राही। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है, तो ऑप्शन ए अग्नाशय, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है, तो ऑप्शन डी एड्रीनल। एड्रीनल। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है, एड्रीनल होती है, याद रखिएगा। जीव में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, तो ऑप्शन सी, यानी श्रवणग्राही। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ऑप्शन सी अधिवृक्क ग्रंथि। अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं, तो ऑप्शन डी, यानी ए और बी दोनों। अधिकतर पौधों का नियंत्रण उत्पन्न होते हैं, यानी ए और बी। बढ़ते तने का अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, ठीक है, याद रखिएगा। बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं, तो ऑप्शन सी, यानी अग्र प्रभाविकता कहते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, ऑप्शन बी, यानी सिनेटिक्स दरार या सिनेप्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी के लिए, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन बनाने के लिए मस्तिष्क जरूरी है। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त दोनों, रासायनिक और तंत्रिका समन्वय दोनों। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी 3 प्रकार के। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेरुरज्जु में। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन बी, यानी पीयूष ग्रंथि को। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नलिका विहीन। अगला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी। कौन कौन था, ऑटुवामंता, ऑटू अल्पक्रियता, मिडसिडिमा। अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन साबित होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी दोनों, इंसुलिन ग्लूकागॉन, याद रखिएगा। अग्नाशय द्वारा निम्न कौन सा हार्मोन साबित होता है, तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन। पत्तियों द्वारा मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, एपिसिड अम्ल के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा।
साबित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस प्रक्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी पुनर्भरण के द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोड़ का अधोगामी वृद्धि है, तो आंसर होगा मेरा बी यानी गुरुत्वा गुरुत्वानुवर्तन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि पांस मेडुला और अनुमस्तिष्क हैं, क्या है? तो सी ऑप्शन यानी पक्ष मस्तिष्क का हिस्सा है, यानी पंस जो है मेडुला ये मस्तिष्क का पिछला हिस्सा है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो ऑप्शन बी यानी चबाना। आप जानते हैं अनैच्छिक क्रियाएं होती है, ऐच्छिक क्रियाएं का मतलब अपनी मर्जी से, अनैच्छिक क्रियाएं क्रिया नहीं है तो चबाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑटुक ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोडियम। ओके, राइट ऑप्शन ए होगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो आंसर होगा सी यानी अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है पादक हार्मोन साइटोकिनिन सहायक हैं, तो राइट आंसर होगा ए यानी प्रोढ़ के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए। अगला क्वेश्चन है अनुकुचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छुई मुई पर। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी उत्सर्जन तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आंसर डी यानी मधुमेह होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। खोपड़ी के अग्र सिर पर स्थित न्यूरॉन को किस शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संकेत। अगला क्वेश्चन कि ऑटुक ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के आवश्यक हैं, तो ऑप्शन डी यानी आयोडीन। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी वृषण में मिलती है। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीन पादक हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए वृद्धि में, यानी ऑक्सीन जो है पौधों के किस क्रिया में सहायक होता है? तो वृद्धि होने में सहायक करता है। तंत्रिका तंत्र का भाग है, आंसर ये होगा डी यानी इनमें से सभी है। तंत्रिका तंत्र के कौन सा भाग है? मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, इनमें से सभी थे। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। एस्ट्रोजन एस्ट्रोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं, तो आंसर होगा ए यानी अंडाशय से। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी मादा जनन हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्टेडियल, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कुछ जानवर जुगाली करते हैं, ऑप्शन बी यानी भोजन पचाने के लिए, यानी जानते हैं कि जो जानवर होते हैं कौरी करते हैं, जिसे हिंदी में भोजपुरी में बोला जाता है। ऑप्शन यानी ऑप्शन बी भोजन पचाने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर दाब तथा हृदय स्पंद किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी एड्रीनलिन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी यानी तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एबिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वृद्धि रोधक की तरह है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी ऑक्जीन एवं जिबरेलिन दोनों, यानी बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं तो ऑक्जीन एवं जिबरेलिन दोनों। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन बी यानी जिबरेलिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन रहा बायो का। और ऐसे ही वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री का पढ़ने के लिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने के लिए मेरे वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।